तो फ्रेंड, मैं सीआर सिनवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो बहुत ज़्यादा अहम है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 2019 में रिटर्न का एग्ज़ाम दिया था। रिटर्न एग्जाम होने के बाद में जब हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उसी समय माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। रिजल्ट पे एक याचिका दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है, जो मेरिट है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ना बन के स्टेट वाइज बने, क्योंकि उन्होंने ये तथ्य दिया था कि जो कट ऑफ में वेरिएशन रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहती है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो निर्णय आया है उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि मेरिट है वो राज्यवार हो। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के इतिहास में पिछली कुछ भर्तियों में यह पहली बार ऐसा होगा जब कट ऑफ होगी वो राज्यवार होगी। इससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और सरकार अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है तो आगे क्या डिसाइड होगा। आपने अभी कुछ मिनट्स पहले ही ये निर्णय आया था जिसमें बताया गया था कि जो जोधपुर हाई कोर्ट है वहाँ से एक बड़ी खबर आई थी कि 7 जनवरी को जो रिजल्ट पर रोक लगाई गई थी उस पर डिसीजन देते हुए कोर्ट ने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो जो कट ऑफ है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज ना जारी करके स्टेट वाइज जाहिर करें। मैं आपको पहला थोड़ा सा बता दूं, 7 जनवरी को एक कोर्ट का आदेश आया था जिसके अंदर कहा गया था कि एक याचिका दायर की है और याचिका में कहा गया है कि एक कॉमन एग्जाम होता है, जब कॉमन फॉर्म आते हैं तो जो कट ऑफ्स है वो अलग अलग क्यों जाती है। उन्होंने उदाहरण लिया था कि अगर मैं पिछली भर्ती की बात करता हूं तो दौसा की जो कट ऑफ है वो 69 थी, वहीं पर सीकर की कट ऑफ 74 है और प्रतापगढ़ की वही कट ऑफ है वो 49.75 है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हुए भी वो उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, जब कुछ टाइम पहले एक रिट लगी थी कि एक आदमी एक से ज्यादा पेपर दे रहा है तो कोर्ट ने इस बात से मान लिया कि साहब हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है, अगर एक आदमी इस डिस्ट्रिक्ट का पेपर देकर दूसरी डिस्ट्रिक्ट का देता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। और एक एक बंदे ने 5-5, 6-6 बार एग्जाम दिया क्योंकि 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था और उन्होंने ये तथ्य दिया था कि हमारा पेपर है वो तो जिलेवार हो रहा है। अगर डूंगरपुर का एग्जाम हो रहा है तो डूंगरपुर का एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, जयपुर कमिश्नरेट का हो रहा है तो वो एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। तो वो सिस्टम तो अब लागू ही नहीं हो रहा ना। एक एक आदमी ने 5-5, 6-6 बार पेपर दिए और अब वो उस कट ऑफ्स में जिलेवार देखते हैं कि कहीं पर 3 बार आएगा, कहीं पर 4 बार आएगा। लगभग 15 लाख लोगों ने रिटर्न का एग्जाम दिया था और जबकि तादाद देखी जाए लोगों की तो 15 लाख नहीं थे क्योंकि एक एक आदमी ने बहुत बार एग्जाम दिए। तो आपने पहले उस तथ्य के बेस पर उन विद्यार्थियों को बैठा लिया, उस तथ्य को साइड में करते हुए अब आप कह रहे हो कि जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाएगी, जो सरासर गलत है। हाँ, अगर आप उस बार ये कहते कि एक आदमी एक ही बार बैठेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब जो कट ऑफ जारी हो रही है उसमें एक आदमी अगर मान के चलते हैं कि लगभग 27 से 28 हजार कैंडिडेट की लिस्ट आती है, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि जिन लड़कों का पेपर 55 प्लस के लगभग स्कोरिंग हुआ उनका नाम 2-2 से 3-3 बार उस लिस्ट में आएगा, जो सरासर गलत है। और जो पहली बात है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है और 6 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उनका लेवल भी एक नहीं था। पहले हम ये मान के चल रहे थे कि चलो डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो एक डिस्ट्रिक्ट का लेवल तो एक ही है ना, अब तो वो बात भी नहीं रही। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इससे नुकसान होगा क्योंकि कुछ कट ऑफ का पेपर है, कुछ शिफ्ट का पेपर है वो थोड़ा सा कट ऑफ बेस पे हाई था, कुछ का लो था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका राजस्थान पुलिस या राजस्थान सरकार जाती है तो बिल्कुल अगर इस तथ्य के बेस पे हो तो डिसीजन है वो जरूर विद्यार्थियों के पक्ष में आएगा। इसका एक फायदा भी हो सकता है, जैसा मैंने अभी पहले कहा कि पिछली बार की कट ऑफ देके लड़कों के मार्क्स अच्छे थे, उनका भी नंबर नहीं आ पाया, कम वालों के भी आ गया, लेकिन ये एक रेयर केस है। हम इसके बेस पे मतलब कुछ लोगों के फायदे के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों का नुकसान है वो आपके हम नहीं करा सकते। इस भर्ती प्रक्रिया में अब आगे क्या होगा, जहां तक मेरा ख्याल है इस भर्ती प्रक्रिया में आगे अब यही होगा कि कंफर्म है कि सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करेगी, क्योंकि इतिहास में आज तक अगर कोई जहां नोटिफिकेशन में सीधा सा लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ होगी, पेपर है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पेपर हो रहा है, तो अगर पेपर एक होता तो हम भी मान लेते कि चलो यार स्टेट वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां पेपर हो रहे हैं वहां स्टेट वाइज कट ऑफ है वो आपकी नहीं जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी तरह की और जानकारी देते रहेंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।